जा रहा है। ये 76वां 15 अगस्त हम मना रहे हैं और अमृत महोत्सव जो है वो 75वां आज हम मना रहे हैं पूरे देश के अंदर पूरे जोश और खरोश के साथ। ये 15 अगस्त का पर्व मनाया जा रहा है। ये हमारा एक कौमी त्योहार है, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर सभी मजहब के मानने वाले इसको मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? सभी इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए सबने जिससे जितनी कुर्बानी हो सकी दी और कहीं तब जाकर 200 साल की जद्दोजहद के बाद जाकर ये मुल्क आजाद हुआ। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब 1857 की क्रांति हुई तो वो क्रांति मेरठ से शुरू हुई। उस क्रांति के अंदर इसी गांव के एक धन सिंह कोतवाल जो अहम क्रांति नायक थे जिन्होंने इस क्रांति का आगाज दिया था। तो हम आज उसी सरजमीन पर बैठकर ये पर्व मना रहे हैं। और दोस्तों, इस मुल्क की आजादी के लिए क्या क्या कुर्बानी हमारे बुजुर्गों ने दी, उससे तवारीख और इतिहास भरा हुआ है। बशर्ते कि हम उसको पढ़ते नहीं। अगर हम उसको पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस तारीख में, इस इतिहास में हमारे बुजुर्गों ने क्या कुर्बानियां दी है, कैसी कैसी कुर्बानियां दी। मैं तुम्हें बताता हूँ 1857 की एक छोटी सी बात। जब ये 1857 की मेरठ की क्रांति मेरठ से शुरू हुई, जिससे क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल जी थे, तो जब यहाँ पर उनका दमन किया जा रहा था तो उन्होंने 10 मई 1857 के दिन इसी बागपत रोड से जाकर इधर लोनी को निकलते हुए लाल किले पर वो पहुंचे। और बहादुर शाह जफर जो 72 साल के बुजुर्ग बादशाह मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे हिंदुस्तान के, उनके लाल किले पर वो गए और उन्होंने अपनी बात को रखा कि बहादुर शाह जफर साहब, आप आजादी के लिए बिगुल बजाइए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि मैं 75 साल का बुजुर्ग हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो नहीं माने, उन्होंने कहा ठीक है। तो उसी दिन उन्होंने अपनी मुगलिया सल्तनत का जो झंडा था वो लाल किले पर आजादी के नाम से फहरा दिया गया था दोस्तों। और उस आजादी के झंडे को फहराने के बाद उन्हें क्या क्या सजाएं दी गई, आपकी रूह कांप जाएगी अगर आप सुनेंगे तो। दोस्तों, 75 साल के बूढ़े बहादुर शाह जफर साहब को अंग्रेज सरकार ने अरेस्ट कर लिया और उनके दोनों बेटों को भी अरेस्ट कर रंगून ले गए वो। और रंगून ले जाने के बाद जब अगला दिन सुबह हुई तो अगले दिन सुबह को जब नाश्ते के लिए उन्हें बुलाया गया तो दोनों बेटों के सर एक प्लेट टाइप उसमें तस्तरी में लाकर उनके सामने रख दिए गए। कितनी अजीम कुर्बानियां थी लोगों की। आप देखिए हमारे बुजुर्गों ने कितना बड़ा कुर्बानी, कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी। अपने बच्चों के सर कलम होते हुए देखे, लेकिन देश को गुलाम होते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर पाए। और बहादुर शाह जफर को एक शायर था अंग्रेज, वो चिढ़ा रहा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगे जफर जान की, अब शमशीर ठंडी हुई हिंदुस्तान की। तो जफर बादशाह सुन रहे थे। वो एक कील उस जेल में पड़ी हुई थी कमरे में। जफर साहब ने उस कील को उठाकर दीवार पर लिखा, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, जफर अब ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो जफर साहब ने कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। ऐसे ऐसे बुजुर्ग, ऐसे ऐसे जो जिनको 88 साल उम्र होने के बावजूद वो आजादी के लिए अपनी जानों को निछावर करते रहे। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खान, जो अशफाक उल्लाह खान थे, सबसे पहले फांसी पर लटकने वाला मुस्लिम क्रांति नायक अशफाक उल्लाह खान थे। दोस्तों, याद करो क्या किया इस मुल्क के लिए हमारे बुजुर्गों ने। महात्मा गांधी को देखिए, उनके किरदार को देखिए, उन्होंने कभी हिंसा पर नहीं उतरे वो, लेकिन अमन के साथ अपने पैगाम को लेकर पूरे देश में फिरते रहे। और जब वक्त आ गया मुल्क को आजाद कराने के लिए, तो दोस्तों 1947 में कहीं जाकर मुल्क आजाद हुआ। इस मुल्क को आजाद होने के बाद पकड़े
इस मुल्क को आजाद होने के बाद फिर इस मुल्क में 2 मुल्क और बन गए, एक जिसका नाम पाकिस्तान पड़ा और हिंदुस्तान में हम रहते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, हमें किसी की परवाह नहीं करनी। कोई क्या कहता है, कोई हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है, मांगे, हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी थे, हैं और रोजे क़यामत तक रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क को हमने अपने खून से सींचा है। जब ये पाकिस्तान बटा तो उस वक्त हमारे पास चॉइस थी, हम चाहते तो हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को चॉइस किया, तो हम बाय चांस इंडियन नहीं है, हम बाय चॉइस इंडियन है। तो इस बात की कतई फिक्र या टेंशन नहीं है कोई क्या कहता है, लेकिन ये हमारा आजादी का पर्व है, हम इसे मनाएंगे और प्यार मोहब्बत के साथ इसे मनाते रहेंगे। दोस्तों, इसे मनाते रहेंगे और हम सब ने ही मिलकर इस मुल्क को आजाद किया था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और आज भी हम सब इस मुल्क को मिलकर ही रहते हैं। और दोस्तों, अगर हमें अपनी तरक्की और अपने मुल्क की तरक्की करनी है तो हमें इसी तरीके से, जिस तरीके से हम सब ने एक होकर मुत्तहिद होकर इस मुल्क को आजाद कराया था, आज भी एकता और अखंडता की जरूरत है और इस देश को विश्व गुरु बनाने की जरूरत है, ना कि आपस में हिंदू और मुसलमानों को लड़ने की जरूरत है। आज लड़ने की जरूरत नहीं है, आज आजाद कराने की जरूरत नहीं है। आज तो मुल्क को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, जिस तरीके से सुपर पावर ताकतें आज मैदान में खड़ी है, हमें उनकी बराबर में जाकर खड़ा होना है। तो ये जाति और धर्मों की लड़ाई को छोड़कर हमें देश की तरक्की के लिए कार्य करना है। और कहना सिर्फ ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों की तालीम पर, अपने बच्चों की तालीम के लिए मेहनत करनी है, ताकि हमारे बच्चे अनपढ़ न रह सके, वो देख सके कि हमारे इतिहास में क्या लिखा हुआ है और हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी है। क्योंकि जब हम एजुकेशन हासिल करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि किताबों के अंदर क्या लिखा है। अगर हम एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि किताबों के अंदर क्या लिखा है। फिर हम किताबों का कमरा भी भर ले, उस कमरे को भरने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, बुजुर्गों और नौजवानों, ये देश आपका देश है और आने वाला कल आपका कल है, आपका मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे बड़े अदब के साथ ये गुजारिश है कि ये जो 75वां आज़ादी का जश्न मनाया, 76वां आज़ादी का जश्न मनाया है, इसकी सभी को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो हम तिरंगे ले रहे हैं इसको मनाने के बाद अपने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मना रहा है पूरा देश, हम भी उसके भागीदार बनेंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और कोई भाई कुछ कहना चाहता हो तो